नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं उस नवादा की सभा की, जिस सभा से कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में एक अलग तरीके का सुनामी आ गया है। हर पल कुछ न कुछ नए नए तरीके से चीजें सामने आ रही हैं। अब बात आ रही है कि अब मोदी और नीतीश एक मंच पर नहीं दिखेंगे। इसको लेकर बीजेपी सहज नहीं है और अब जदयू भी नहीं चाहती है कि दोनों एक मंच पर हो, क्योंकि जिस तरीके की चीजें सामने आई हैं उन बातों से कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में दोनों को बड़ा नुकसान हो सकता है। बीजेपी नेताओं के व्यवहार से जदयू के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तीन मूर्ति को छोड़ दे तो बाकी जितने लोग जदयू के विधायक हैं, सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, समर्थक हैं, वो सारे के सारे मंच पर नीतीश के साथ व्यवहार को लेकर नाराज है, क्षुब्ध भी है और इसका असर चुनाव में भी पड़ सकता है। वहीं बीजेपी के अंदर खाने में ये चल रहा है कि नीतीश जिस तरीके से खुले मंच से हिंदू मुसलमान की एकता की बात कर रहे हैं, कब्रिस्तान घेराबंदी की बात कर रहे हैं और तमाम ऐसी योजनाएं जिन योजनाओं के सहारे मोदी बिहार में वोट मांगने आ रहे हैं या पूरे देश में वोट मांग रहे हैं, उन योजनाओं का दूसरे नीतीश इस तरीके से ले रहे हैं जिसके बाद तो कुछ मोदी को बोलने का बचा ही नहीं रहता है। इस तरीके की चर्चा शुरू हो गई है। स्वाभाविक तौर पर बिहार में जब डेवलपमेंट की बात होगी और नीतीश भी मंच पर होंगे तो नीतीश अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या उन्होंने किया है वो पब्लिक डोमेन में रखेंगे ही रखेंगे। और ऐसा है कि उन नीतीश के कार्यक्रमों के अलावा या योजनाओं के अलावा प्रधानमंत्री के पास ऐसी कोई योजना नहीं है डेवलपमेंट को लेकर जिसकी चर्चा करके वो नीतीश से बेहतर काम करने वाले पीएम साबित कर सके। तो जरा सुनिए हो क्या रहा है और किस तरीके से नीतीश के भाषण को लेकर पीएम असहज हो रहे हैं। जरा सुन लीजिए, पहले भाषण सुन लीजिए। कि हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। अब पहले कहां किसी को बिजली मिलती थी जी? हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल पहुंचा दिया, हर घर शौचालय। पहले शौचालय किसी के घर में नहीं था। अब बाहर जो शौचालय जाते थे, अब बाहर का पानी पीते थे, इसलिए बहुत लोग बीमार पड़ता था। हम लोग यही बात सब दिन सबको कहते रहे और आप सोचिए हर घर शौचालय पहुंचा दिया। तो एक एक काम हम लोगों ने कर दिया। अब पक्की गली नाली का निर्माण, टोलों को ग्रामीण सड़कों से भी जोड़ दिया गया और उसके बाद फिर आगे भी काम करके हम लोगों ने कितना काम किया। आपको मालूम है 2005 से 2020 तक के बीच में 8 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिली है और लाखों लोगों को रोजगार मिला। और इस बार 2020 में हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख को सरकारी रोजगार देंगे। आप जान लीजिए 4 लाख हो चुका है, 1 लाख अधिक पदों पर बहाली चल रही है, युवाओं को सरकारी रोजगार मिल गया और 3 लाख का काम शुरू है। हम लोग समझ लीजिए चुनाव जो होगा विधानसभा का, उसके पहले हम लोग 10 लाख, हो सकता है उससे भी ज्यादा, हम लोग सबको सरकारी नौकरी में पहुंचा देंगे। ये जान लीजिए, ये सब काम हम लोग किए और कर रहे हैं और अभी तक 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिल गया। तो इसके बाद हम लोग छोड़ देंगे जी। 10 लाख का कहे थे तो 10 लाख से भी ज्यादा का रोजगार हम लोग पहुंचा देंगे। तो ये सब तो राज्य में भी हम लोग कर रहे हैं, करवाया था। तो इन सब चीजों को भूलिएगा नहीं। और कितना ज्यादा पहले हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, तो हम लोग कितना कर दिए। हिंदुओं के भी उत्थान का, मुसलमानों का भी। आप समझ लीजिए 2006 में कब्रिस्तान की घेराबंदी किया है। 8000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गई है और भी कुछ हो रहा है।
इसके लिए 9,000 के करीब तय कर दिया गया बाद में, और भी चल रहा है, बाकी का भी हम लोग काम कर रहे हैं। और 60 वर्ष से पुराने मंदिरों का भी चार दीवारी कर रहे हैं। बहुत लोग चोरी कर लेता है अंदर जाकर के मूर्ति से, तो उसका भी घेराबंदी हम लोग करा रहे हैं। तो आपने सुना, और यही चीज प्रधानमंत्री भी रिपीट करते हैं, मोदी की गारंटी। तो ये जो कि हम भाई शौचालय दिए, हम स्वच्छ पेय दिए, मतलब सारी जो बातें नीतीश अपने भाषण में कह रहे हैं वही बात मोदी को दोहराना पड़ रहा है। जरा वो भी सुन लीजिए कि किस तरीके से मोदी दोहरा रहे हैं। करोड़ों घरों में बने इज्जत घर महिलाओं के सम्मान की गारंटी है। आज बिहार में करीब 1.25 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर धुएं से आजादी की गारंटी है। अकेले नवादा में ही 2 लाख से ज्यादा उज्ज्वला कनेक्शन है। बिहार के गरीबों को मिले 37 लाख पीएम आवास, महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा की गारंटी है। बिहार के 8.5 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन इस बात की गारंटी है कि किसी मां की संतान भूखे पेट नहीं सोएगी। तो आपने सुना, तो ये 2 बातें महत्वपूर्ण हो रही है कि नीतीश मंच पर रहते हुए उन तमाम कामकाज को अपने हिस्से ले लेते हैं जिसके सहारे मोदी बिहार में वोट मांगने आते हैं। और दूसरी बात कि मोदी इतनी देर तक वो मंच पर नीतीश भाषण दे, इसको लेकर भी सहज नहीं है। एक वीडियो देखिए, एक वीडियो अभी जस्ट मिला है कि किस तरीके से विजय चौधरी बार बार उठकर या नीतीश की तरफ इशारा करके उनको बोलने से रोक रहे हैं या कह रहे हैं कि सर हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मतलब मंच पर इस बात को लेकर कसमकस कल देखने को मिला है कि नीतीश कुमार इतना वक्त ना ले बोलने के लिए। और इस बात की का मंथन अब जदयू में भी चलने लगा है और बीजेपी भी अपने अंदर खाने मंथन है कि नीतीश कुमार के बोलने से हो सकता है कि नुकसान न हो जाए। कुछ व्यवहार भी उनका ऐसा हो रहा है जिससे कहीं पार्टी को नुकसान न हो जाए। ऐसे में अब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के भाषण में या कार्यक्रम में जाने से रोकने पर विचार होनी शुरू हो गई है और रोका भी जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही है। साथ ही नीतीश कुमार अब सभा नहीं करके रोड शो ज़्यादा से ज़्यादा करे, इस पर भी विचार हो रहा है, क्योंकि कहने के लिए बीजेपी के पास तो कुछ है नहीं कि हमने क्या किया बिहार के लिए, और कहने के लिए नीतीश के पास है कि हमने बिहार को ये किया। और वही कंट्राडिक्शन है जिससे बीजेपी के तमाम बड़े नेता सहज नहीं है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है इस असहजता का असर 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में बिहार में दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इन चीज़ों को लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब नोटिस में ले रहे हैं कि कुछ न कुछ चीज़ें चल रही है। और बिहार है, यहाँ तो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना लोग जानते हैं राजनीति में, तो फिर चर्चा गांव की चौपाटी पर कैसे नहीं होगा। गांव गांव चर्चा होना स्वाभाविक है, और जब गांव गांव में ये चर्चा होगी तो फिर मोदी के लिए, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी का वादा समझिए पक्का है। ये सारी बातें नीतीश के सामने कहीं न कहीं बेईमानी साबित करता है। इसी से बीजेपी असहज है और अब कोशिश ये हो रही है कि दोनों का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार का कार्यक्रम एक साथ ना हो,